अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बिल्कुल मैं आपका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी उनसे। और ये एक बिज़नेसमैन के साथ साथ इनका ताल्लुक़ सियासत से भी रहा है, तो हम इनसे दोनों हवालों से बात करेंगे। हमारे पास से यहाँ पर फिशर टाइम के CEO साहब मौजूद हैं, बाजुर दीवान साहब मौजूद हैं हमारे पास। हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िशरी को लेकर कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में किन किन चीज़ों का जो है वो इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारा जो डॉलर है वो भी काफ़ी जो है वो लॉस में जा रहा है। इसके अलावा यहाँ फ़िशरी की जो हालात हैं वो बहुत इस वक्त जो हैं वो बुरे चल रहे हैं। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप एक बिज़नेसमैन भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो फ़िशरी के जो हालात हैं, तो क्या आपको लगता है कि मज़ीद आगे कुछ अच्छा होने का इरादा है यहाँ पर कुछ? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्र हूँ, और 724 का भी, जो आपने आया और हमारी फ़िशेस के बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए। एक्चुअल मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, उसकी जो आपने कहा था कि जो एक्सपोर्ट के मामला में, अब देखिए अगर इस वक्त जैसे फ़िशरी की जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ख़ास तौर पे समुद्र का, जैसे हमारी लॉन्च कराची के जितने भी लॉन्च जा रहा है बलूचिस्तान में कैचिंग करने, मछली पकड़ने नहीं दे रहे। अगर वो इस तरह रवैया रहा और हमारा हुकूमत पाकिस्तान अगर इसका एक्शन नहीं लिया, तो जाहिर बात है इस वक्त एक्सपोर्ट की बहुत इशू है, बहुत मसला है। जाहिर बात है हमारी व्यवस्था माहीगीर से, अगर माहीगीर मछली ला के देगा तो हम उसको बाइंग करके, पैक करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। जब अगर हमारी माहीगीर अगर मछली पकड़ नहीं सकता है, तो हम एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? जाहिर बात है हमारे एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो में आ जाएंगे। तो इसमें हुकूमत को जल्द से जल्द इसकी एक्शन लेना चाहिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि फ़िशरी से एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को आप पे कर रहे होते हैं, तो आप मुझे इसका बताएं कि अगर बिज़नेस ही नहीं होगा तो आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं हुकूमत को या पाकिस्तान को? देखिए, फ़िशरी जो इंडस्ट्री है, जो फ़िश इंडस्ट्री के जितने भी मालिकान हैं, ठीक है ना, ऑनर हैं, यहाँ सालाना 70 अरब रुपये का टैक्स पे करते हैं। ठीक है। जैसा हम एक इंसान हैं, मेरीटाइम फिशरीज़ और सुपर स्टार हमारी कंपनी है, मैं भी सालाना 5 से 6 करोड़ रुपया वह एक कंपनी टैक्स पे करता हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले तो अगर 70 अरब रुपया जिस माहीगीर से रिलेटेड हमारी, और हम उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करके डॉलर मंगा के देता है, उसकी बात आपको बताया मैंने, इस माहीगीर से 2 तरफ का टैक्स लिया जाता है। कितना तरफ का? 2 तरफ। एक सोशल गवर्नमेंट टैक्स लेता है 5% गेट पास के अगेंस्ट। अगर वो लॉन्च 1 करोड़ का माल लिया तो 5% सोशल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और उसके बाद हम जो माल उनसे ख़रीद के लाएंगे, पैक करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे, उसको डॉलर की शक्ल में हम स्टेट बैंक उतारेंगे। तो ये माहीगीर से हमारा 2 तरफ का फ़ायदा है। अगर ये नहीं होगा तो जारी बात है अल्लाह हाफिज़ होंगे। हमारी जो मुल्क का है, ऑलरेडी आपको पता है डॉलर का ऑलरेडी इतनी हमारी क्राइसिस है कि डॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं है। हम एलसिया नहीं खोल सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं मंगा सकता है, जो हमें ज़रूरत है वो भी इस वक्त हम मंगा के आवाम को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और अगर एक्सपोर्ट भी तबाह हो जाए तो हम दोनों तरफ से ज़ीरो हो रहे हैं। तो इसमें हुकूमत को जल्द से जल्द उसकी एक्शन लेना चाहिए। और जो अदारा, मतलब अगर हमारी माहीगीर इंडस्ट्री अगर 70 अरब या सालाना टैक्स देता है, तो उनको भरपूर फैसिलिटी दिया जाए कि वो टैक्स पे आ रहे, उसको फैसिलिटी दे। जो फैसिलिटी इस वक्त हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। हमें इतनी जितनी फैसिलिटी उनको देना चाहिए एक टैक्स पेयर को, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप एक फ़िशरमैन को देख ले, इतनी अरब का जो टैक्स पे करता है, आप इसका हालात देखें, रोड के हालात देखें, जेटी के हालात देखें, हर तरफ हालात देखें, सफाई की कमी है इसके जो। और यूरोप हमारी ऑलरेडी बैंड है, आपको पता है यूरोप कंट्री हमारी बैंड है, यूके।
सम 2-3 कंपनी है जो उनका अलावा बाकी सब बैंड है। ये क्यों है? आज अगर हमारा रॉ मटेरियल अगर यूरोप कंट्री जाता था तो हमें $2 ज़्यादा मिलता था फी किलो में। बिल्कुल। तो उनकी बेनिफिट किनको मिलता? पाकिस्तान को। तो ये भी ना होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को ये भी चाहिए यू के जो मसला है हमारी उसके मुताबिक फिशरी को बनाए और उसके मुताबिक फिशरी को जैसे वो चाहता है क्या इस तरह सफाई के साथ सिस्टम के साथ उस तरह फॉलो करके ये यूरोप में भी गौर फिक्र करे तो हमारी एक्सपोर्ट और बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी माहीगीर हैं या आपके पास अपने जितने वर्कर्स हैं, क्या उनका मेडिकल वगैरह कुछ आप लोगों ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है? क्या आप यहाँ पर जितने भी सीनियर्स हैं उनका या जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इंजर्ड भी होते होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते होंगे। अभी आपका जो एक माहीगीर शहीद हुआ है तो उसके लिए भी आप मुझे बताएं कि कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा है उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए? देखिए, यहाँ ये तो आजकल ताल्लुकात की बुनियाद सब कुछ चलता है। जो गरीबों को हक मिलना वो नहीं मिलता उन लोग को। बिल्कुल, यहाँ कोई मेडिकल नहीं है, ठीक है ना। बस चंद बंदा जो इनका अपना ही होंगे उनकी उन लोग फॉलो करते होंगे। बाकी जैसा कि आप यहाँ आपको पता है ये फिशरी इंडस्ट्री में एक फैक्ट्री में 200, 400, 500 वर्कर काम करते हैं। माशाल्लाह 200 फैक्ट्री यहाँ है हमारी। तो उसमें हर ज़बान बोलने वाला है। इसमें बंगाली की एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्यों, माहीगीर बंगाली से वाबस्ता है ज़्यादा। उसके बाद पठान है, फिर कच्ची है, फिर मियाँ वाली है, फिर बलूच है, सब कौम है। मगर फिर भी इनको जो मेडिकल जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है। जो कंपनी की मालिक अगर अच्छा है तो कोई मसला हो गया तो वो पैक कर देता है। बाकी उनका कोई कानूनी पॉइंट में कोई उनका वो नहीं है, मेडिकल नहीं। ब्रेक लेते हैं आप। जी, जैसे कि आपने सुना कि इनको जो है वो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जा रही। अगर मैं यहाँ से निकलने के बाद आपको आगे के हालात भी दिखाऊंगी मज़ीद। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ अंदर की जो रोड्स हैं वो टूटे फूटे हैं। यहाँ पर सीवरेज का मसला है, जगह जगह पर जो है यहाँ पर गंदा पानी जो है वो जमा हुआ हुआ है। तो क्या जब एक फ़िशरी इनको इतना बड़ा जो है वो बिज़नेस दे रही है, पाकिस्तान को टैक्स पेड कर रही है, तो क्या सफाई या मेडिकल इनका हक नहीं बनता? मज़ीद आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनके मसाइल को जानते हैं। सर, मुझे मज़ीद ये बताइएगा कि आप लोग जब यहाँ पर आप लोगों ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, यहाँ पर एक छोटे से उससे आपने स्टार्ट किया होगा, तो उसमें और अब में महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ चीज़ों में कितनी तब्दीली आई है? देखिए, महंगाई तो आपको पता है, जब 2 साल से जो कोरोना कोविड चल रहा है उस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुका है। इसमें कोई छुपी बात नहीं है, बढ़ चुका है, हर मुल्क के बढ़ चुका है। ख़ासतौर पे हमारा पाकिस्तान का भी बहुत सारा बढ़ गया। मगर इसमें देखिए, जो गरीब है ना, जारी बात है ना, मरता गरीब है। क्यों? वो गरीब 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाता है, बच्चों को स्कूल का फ़ीस भरे, क्या कॉलेज की फ़ीस भरे, क्या खाना खिलाए, बच्चों को दूध पिलाए, ये बहुत बड़ा सा मसला है। तो इस वजह से भी देखिए हमें तो फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा मसला है। तो अगर उस इशू को भी अगर देखा जाए तो गरीबों का, जैसे आपने कहा, मेडिकल क्यों नहीं उनको मिलता है, और कोई अगर समुद्र के अंदर कोई अगर मर जाता है उनकी भी इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरा ख्याल यह हमारी ये नौका अफराद भी है और माहीगीर का माशाल्लाह सदर भी है, ठीक है ना। तो इनको शायद इस बारे में थोड़ा क्या पता होता है ज़्यादा, क्या माहीगीर को इंश्योरेंस मिलता है। मेरा ख्याल ये भी मेरा ख्याल बहुत मुश्किल मैंने देखा, चाहे अगर 100 में 1-2 को मिलता है, बाकी को काउंट नहीं करता है। और होना चाहिए बेकायदा। देखिए, अगर एक माहीगीर बाहर कैचिंग करने जाता है ना, तो बेकायदा यहाँ 3 अदारा बैठा रहता है, उनकी
एंट्री के साथ वो बाहर जाता है समुद्र में। अगर वो समुद्र में रोज़ी कमाना हर किसी की में बस का नहीं है। आपको पता है वहाँ जाने से पहले मौत को अल्लाह की हवाला करके जाना पड़ता है समुद्र में। वो महीना गुजारता है, 2 महीना गुजारता है करके हमें इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की शक्ल में वो फ़िश ला के देता है। तो मैं समझूंगा कि माईग्योर को लिए ख़ास तौर पे उनका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो किसी वजह से भी अल्लाह का प्यारा हो गया तो उनको कम से कम 10-20 लाख रुपये उनका फैमिली को मिलना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं आपके पॉलिटिशियन करियर की, तो आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आपने कभी सोचा नहीं कि इनके जो मसाइल हैं वो उनको हल किया जाए अपनी पार्टी बेस पर? देखिए मैडम, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और एक सियासी भी हूँ। मेरा पार्टी का नाम है पाक मुस्लिम अलायंस दीवान, उसकी चेयरमैन हूँ मैं। एक्चुअल आपको पता है इसमें, जैसे आपको पता है कि फ़िशरी में 65% बंगाली बिरादरी है। इसमें हमारी बिरादरी की भी काफ़ी इश्यूज़ थे। मैंने गवर्नमेंट से फ़ाइट किया है, मैंने हुकूमत पाकिस्तान को भी मैंने बुलाया है, आपके सदर पाकिस्तान से मैंने मुलाकातें किया है, तमाम अदारा से मैंने मुलाकातें किया है। इस्लामाबाद भी मैंने हार्ड टेबल में अपनी इस मसला को उठाया हूँ। ख़ास तौर पे यहाँ कभी NIC का भी CNIC का भी मसला होता है ना। आज से आप 5-6 साल पीछे चले जाए, ख़ास तौर पे NIC की वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गया था। जब NIC नहीं है तो उनको कैचिंग करने भी जाने नहीं देता था बाहर, ये गवर्नमेंट की रूल है ना। तो उसमें भी बहुत मुश्किलात आया। तो हमने जितने भी आवामी हमारे पार्टी की शक्ल में इंशाल्लाह मैंने पूरी दबाव डाला, तो उनकी NIC को बहाल करके इंशाल्लाह इस जो बिरादरी, ख़ास तौर पे इसमें बंगाली बिरादरी का ज़्यादा इशूज़ होता था, तो उनको इंशाल्लाह बाहर कैचिंग करने हमने भेजा है। ये फैसिलिटी हमने अपनी पार्टी की तरफ से सबको दिया है। अच्छा, अगर मैं बहुत अच्छी बात आपने ये की कि बंगालियों के NIC का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है कि आज भी एक अक्सरियत है बंगालियों की जिनके पास NIC नहीं है, जो कि पैदा भी यहीं पर हुए हैं, पले बड़े यहीं पे, उनका बचपन क्या उनकी जवानी बुढ़ापा उनका यहाँ पर आ चुका है। तो उनके NIC उनको क्यों नहीं इशू किया जा रहा? उनके लिए फ़ाइट करने के लिए, या उनके लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी गैस के बिल उनके पास आ रहे हैं, बिजली के बिल उनके पास आ रहे हैं, दूसरे जितने उनके टेलीफोन के बिल्स ले लें या दूसरी और चीज़ें वो उनको दी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक NIC के बगैर ना तो उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, यही बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं आगे जाकर। माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, ख़ास तौर पे जो बंगाली का जो NIC का मसला है, ये बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया, उन्होंने, उनकी वजह से पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान का हिस्ट्री में कुछ दिन पहले आपने मेरा ख्याल जियो का भी एक आपने सुना होगा, कमरान साहब का, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है मीडिया में। क्या इस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को बनाने के लिए बंगालियों का सबसे पेश है और सबसे आगे, उसके बाद सिंधी है, बाकी कौम सब आते हैं। खुद उन्होंने कहा, तमाम बड़े बड़े लोग जो 1965 से लेके 1971 से लेके जिनको मालूम है पाकिस्तान का हिस्ट्री, वो सबको पता है कि बंगाली ने बहुत सारा कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के लिए। मगर बदकिस्मती में ये है कि हमारी कौम के अंदर कोई लीडर सामने उभर के नहीं आया और हमारी हुकूक के लिए आगे बात नहीं कर पाया। हमें कमज़ोर समझ के हमें एक साइड में ठिकाना में लगा के हमारी कौम के साथ, हमारी बिरादरी के साथ आज तक जुल्म ही होते आया है। आपको पता है, मैं हालिया में आपको बता दे रहा हूँ, हमारा 60,000 बच्चों ने 9 की पेपर नहीं दे पाया, सिर्फ B फॉर्म की वजह से। किसकी वजह से? B फॉर्म की। आप बताएं, जिस माँ बाप ने 8 क्लास तक पढ़ाया और अगर 9 की पेपर के लिए, सिर्फ B फॉर्म के लिए अगर बच्चा वो 9 में और मीटिंग में आगे पढ़ नहीं पाता, उसके माँ बाप से पूछे उसको कितनी तकलीफ होता है। ये बच्चे कल को हमारी कौम का मुस्तकबिल। और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल ठीक है ना। और पाकिस्तान से उनका जीना, पाकिस्तान से उसका मरना है। तो मैं ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान
जो पैदा हुआ है और उनकी बाप दादा तीसरा नस्ल यहाँ से गुजर गया है, अभी तक नादरा वाला हमारी बिरादरी के साथ सही सलूक नहीं करता है, उसको वही सतालापन का सलूक होती है। आपके अगर कोई बनाने जाए तो खामा उनको तंग किया जाता है, खामा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी खामा तंग किया जाता है। एक काउंटर में जो एक कोई अफसर बैठा रहता है, कोई एक वर्कर बैठा रहता है जो एनआईसी बनाने वाला, वो भी खामा उनसे सवाल करता जाएंगे, तंग करके उसको भगाते जाएंगे, ठीक है ना। आप बताएं, एक रोज़ कमाने वाला 1000 रुपया 2000 रुपया वो अगर डेली नादरा का चक्कर काटे, क्या वो उसके बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएगा? तो कुछ लोग इस तंग की वजह से भी बोले नहीं बनाना है ना ऐसी। जब हमारी बच्चे पुकारे कि हम कहाँ जाएंगे, वो आए दिन चक्कर काट रहा है, आए दिन नादरा का चक्कर काट रहा है। आपको पता है इस वक्त 2 से 2.5 लाख लोग हमारी, जो मुशर्रफ की टाइम पे जो नारा कार्ड इशू किया गया, नारा कार्ड जबरदस्ती पकड़ के रोड से पुलिस वाला ले जाके उनको, एनआईसी पहले है, देखिए वो पहले ऑलरेडी पाकिस्तानी है, फिर इसको नॉन पाकिस्तानी के कैसा कर दिया, उसके वो बना के वर्क परमिट बना के उसको थाम लेके बोला अगर तुम थाम नहीं देगा तो तुम काम पे नहीं जा पाएगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, रास्ता में तंग करे। ऐसा करके पुलिस वाला पकड़ के अभी 2 से 3 लाख लोगों का, यकीन करें, उनको जो वर्क परमिट दिया गया थे ना नारा कार्ड मुशर्रफ के टाइम पे, वो अभी तक उसमें हमारा 3 लाख हमारी बंगाली बिरादरी जिनका घर में 10 बच्चा है, एक बाप का कार्ड के लिए 10 बच्चों का कार्ड इशू नहीं हो रहा है। क्या उसने नारा कार्ड बनाया? उन 10 के मुस्तकबिल दाव पे लग गया, बिल्कुल लग गया। और उस एनआईसी की वजह से वो ना नौकरी कर पाता है, ना किधर हाजिरा लगा सकता है। जिधर भी जाएंगे हर कोई एनआईसी पूछता है भाई, आजकल हर काम पे एनआईसी पूछता है। तो इसमें हुकूमत को, कई बार हमारी मीटिंग भी हुआ, हमने मियाँ साहब को भी बुलाया था, उनसे भी मेरा डिस्कस हुआ था। हमने नादरा डायरेक्टर को भी 2-4, मैं वहाँ गया हूँ, अपने इस्लामाबाद भी गया हूँ, मगर दिल से कोई इस कौम के लिए काम नहीं करता है। इस कौम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। दीगर कौम का जितना हक है हमारा भी उतना हक है। हमें भरपूर शहरी का हक दिया जाना चाहिए। हमारी बच्चों की मुस्तकबिल बने, हमारी बच्चों भी लाइफ टाइम के लिए कोई पाकिस्तान की अदारा में भर्ती हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो बेहतर सोचे, ठीक है ना, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल के लिए वो काम कर सकता है। जब हमारी बच्चों को अगर आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, जज वकील में अगर नहीं लेकर गया, चांस नहीं दिया, अगर पढ़ाई हमारा बंद हो जाएगा तो मेरे बच्चा तरीके कैसे करेंगे? तो ये हुकूमत को समझना चाहिए। बिल्कुल आपने जो सवाल किया, क्या बंगाली 3 नस्ल गुजर गया, अभी तक उनके पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा लोग फंसाए, अभी तक उसका एनआईसी नहीं है और नहीं बन रहा है। तो ये मैं कहूँगा ये हुकूमत की कमज़ोरी है। वो क्या समझता है, और आपको पता है माशाल्लाह बंगाली वो कौम है, जहाँ भी जाए उनकी आप बैकग्राउंड को उठा लो, वो कोई 2 नंबर में मिला हुआ नहीं है, वो कोई दहशतगर्द में मिला हुआ नहीं है, उनके अंदर कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मेहनत काश लोग है। आज बताए हमारी पाकिस्तान में 40 लाख, हम 127 मोहल्ला में आबाद है, ख़ासतौर पे 90% लोग कराची में हैं, 10% लोग अदर एरिया में हैं। तो आज हमें बताएं हमारी जो 42-40 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दिया गया, हमारा कौन सा बच्चों को अपना फौज का नौकरी दिया गया, कौन सा बच्चों को गवर्नमेंट ने दिया। हम अपनी मदद आप मेहनत करके पाकिस्तान को टैक्स भी दे रहा हूँ और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के लिए बेहतर कर। जी हमारे साथ यहाँ पर सीईओ बाजून दीवान साहब मौजूद थे, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना ये है कि बंगाली जितने भी लोग यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर पले बढ़े, इनकी पैदाइश यहाँ की, उनके बच्चों को 8 तक पढ़ने के बाद वो उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते। रीज़न एनआईसी, बेफॉर्म नहीं है, एनआईसी होगा तो बेफॉर्म बनेगा। ये भी मुसलमान हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। मैंने एक प्रोग्राम एनआईसी को लेकर पहले भी किया था, अफ़गान बस्ती में जाकर
वो भी आप लोगों ने देखा कि इनको NIC की ज़रूरत है। ये बच्चे हमारे मुल्क का, हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। कल को ये बच्चे बड़े होकर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर बड़ी हो चुकी हैं, एक नस्ल से वो यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, तो उनको जो है NIC इशू किया जाए। इनको भी पढ़ने लिखने का, इनको भी आगे बढ़ने का हक है। दूसरा, इनका जो फ़िशरी को लेके जो इनका मसला है, उस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले और इनके जो भी मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। कल मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।